तो हेलो बच्चे, पार्टी आदाब, सत श्री अकाल, किम छुरो कैसन बने। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 12 एंड नीट के लिए। हम लोग आज IPSC नेमिंग का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जैसे फंक्शनल को सब सिंबल और प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाले में प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमसे एक गलती ये हो गई कि हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ा कर ही मतलब वो किए थे, वीडियो बनाए थे, पर क्या हो गया कि हम आपने कुछ गलती हो गई जिससे मतलब कैमरा ऑन करना ही भूल गए और हमने ये सब हवाई में पता नहीं किसको पढ़ा डाले। तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा अब ये कैसे है। आप लोगों को हम समझा देते हैं, फाइनली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग किए थे IPSC नेमिंग का लेक्चर नंबर आज 6 है। IPSC नेमिंग का नाम, IPSC का नाम फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग कुछ रिवीजन किए थे, जैसे कि साइक्लो कंपाउंड वाला है। साइक्लो कंपाउंड की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे कि ये 6 कार्बन है तो यहाँ पर हम साइक्लो हो गए, ये बंद है आकृति है तो ये साइक्लो हो गया। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, साइक्लो हेक्सेन। और ये चीज जो यहाँ पर जो जुड़ा है ये इथाइल समूह, इथाइल ये चीज इथाइल होता है, इथाइल साइक्लो हेक्सेन। फिर यहाँ पर हम लोग किए थे जैसे CH3 CH2 OH। ये यदि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों होता तो हमेशा सफिक्स यूज करते हैं। यदि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो तो हमको सफिक्स यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप है, सिंबल है और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप में जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल OH होता है, एल्कोहल का सिंबल OH होता है। इसका प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स ऑल होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स एल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, सफिक्स ऑल होता है। उसी प्रकार एमीन, एमीन का होता है, एमीन का सिंबल जो होता है, एमीन का सिंबल जो होता है NH2 होता है और प्रीफिक्स एमाइनो और सफिक्स एमीन होता है। उसी प्रकार एल्केन, एल्केन का सिंबल जो होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। यदि कहीं पर भी आपको कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ लेना एल्केन है। यदि कार्बन कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड दिखे तो समझ लेना एल्कीन है। इसका जो सफिक्स होता है ईन होगा। एल्काइन में है तो कार्बन कार्बन में के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर आयन हो गया। इसे ईथर का होता है, ईथर का सिंबल O होता है, ईथर का सिंबल O होता है और इसका प्रीफिक्स एल्कोक्सी होता है और सफिक्स जो होता है नहीं होता। उसी प्रकार हेलोजन, हेलोजन का सिंबल जो होता है नहीं होता, इसका प्रीफिक्स हेलो होता है और सफिक्स भी नहीं होता। और नाइट्रो का जो होता है सिंबल NO2, नाइट्रो का सिंबल NO2 होता है, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो होता है और सफिक्स इसका भी नहीं होता। यहाँ पर हम लोग कुछ नोट देख रहे हैं कि यदि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो तो हमेशा सफिक्स यूज करना है। यदि प्रीफिक्स भी दे रखा है और सफिक्स भी दे रखा है तो हमको फाइनली सफिक्स यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2 OH है। यहाँ पर OH समूह जुड़ा है, OH समूह का प्रीफिक्स यहाँ पर नोट में क्या है, यदि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो तो हमको सफिक्स यूज करना है। यहाँ पर जैसे कि OH है तो यहाँ प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है तो हमको फाइनली सफिक्स यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया और इसका सफिक्स ऑल है तो OH है, इसका ऑल हो गया तो प्रोपेनॉल हो गया। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे CH3 CH3 यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है। तो हम लोग इसके सबसे पहले नंबरिंग करते थे, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस तरफ से करें जिस तरफ से मतलब क्रियात्मक समूह जो होता है पास में पड़े। यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह, यहाँ 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। दूसरे नंबर पर OH समूह जुड़ा है तो 2 ऑल हो गया। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH, फिर OH और फिर CH3 है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्रियात्मक समूह को ध्यान देते हुए, जैसे कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह इस तरफ से पास पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग कर दिया। यहाँ पर 6 कार्बन है पूरे, यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है और पूरे 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है तो 4, दूसरे नंबर पर OH है यहाँ पर, और यहाँ पर चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो हम 4 इन, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH है तो यहाँ पर 2 ऑल, दूसरे नंबर OH तो 2 ऑल हो गया। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर CH3
C है, यहाँ पर CH3 ऊपर भी जुड़ा है, नीचे OH है, यहाँ पर CH2 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 और CH3, पूरे 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन में दूसरे नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन हो गया, मतलब डबल बॉन्ड नहीं तो एन हो गया, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता। तो हेक्सेन हो गया, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन 2 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH समूह जुड़ा, यानी कि ऑल होगा, इसका सफिक्स जो होता है ऑल होगा, यहाँ पर हेक्सेन ऑल हो गया। उसी प्रकार एमीन का देखते हैं, एमीन है, एमीन यानी कि NH2। एमीन में क्या होता है, एमीन में जैसे CH3 CH2 CH2 और NH2 है, तो यहाँ पर एक नंबर पर यहाँ पर NH2 जुड़ा है, मतलब हमको लोग नंबरिंग उधर से करना होता है जिस तरफ से मतलब पास पड़े, क्रियात्मक समूह पास पड़े। यहाँ पर NH2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर फाइनली 1 2 3 3 कार्बन है, तो हमें प्रोपेन, 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन 1 एमाइन, NH2 है, एमाइन है, तो प्रोपेन 1 एमाइन। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर देख ले NO2 है, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, NO2 को, जो NO2 का सिंबल जो होता है नाइट्रो होता है, नाइट्रो का सिंबल जो होता है NO2 होता है। यहाँ पर जैसे कि CH3 CH और NO2 जुड़ा है, यहाँ पर CH2 CH3 है, पूरे 4 कार्बन है। दूसरे नंबर पर NO2 यानी कि नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन कर दिए, यहाँ पर 2 नाइट्रो ब्यूटेन, दूसरे नंबर पर नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन कर दिया। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, क्लोरीन को हम क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को हम ब्रोमो बोलेंगे, और आयोडीन को हम आयोडो बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH Cl और CH2 CH3 है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर कार्बन Cl समूह जुड़ा है, क्रियात्मक समूह है, तो दूसरे नंबर पर 2 क्लोरो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन कर दिए। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर ईथर है, ईथर को हम अगर O है, सिर्फ ईथर में क्या होता है कि अगर O समूह जो होता है, O वाला चीज होता है, ये हमेशा बीच में जुड़ता है, किनारे में नहीं जुड़ता, O2 माइनस होता है, O में 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये हमेशा बीच में ही जुड़ता है, 2 कार्बन के बीच में ही रहता है, ना कि इधर साइड ना कि इधर साइड, सीधा बीच में बैठता है। और यहाँ पर OCH3 है, जो O है तो एल्कोक्सी बोलेंगे, OCH3 है तो एल्कोक्सी में प्लस CH3 मेथाइल समूह जुड़ गया, तो मेथॉक्सी हो गया। OCH2 CH3 है तो मेथॉक्सी के बाद इथॉक्सी हो गया, 2 कार्बन समूह है तो इथॉक्सी हो गया। यहाँ से फिनॉक्सी, यहाँ फिनाल जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, O में फिनाल जुड़ा है तो फिनॉक्सी हो गया। तो इसका हम लोग एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर दूसरे नंबर पर OCH2 CH3 जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर इथॉक्सी समूह जुड़ा है, यहाँ पर 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो फाइनली हम लोग इतना सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो आप लोग बने रहिए और हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह जो होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।